मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन की, झारखंड मतलब झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की और उससे जुड़े प्रिंट मीडिया की भूमिका की। मित्रों, झारखंड में सुनने में आ रहा है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड जो भी स्टेट सर्विस कमीशन के परीक्षाएं हैं उसमें कई सारे पेपर लीक हुए हैं, कई सारी अनियमितता बड़े पैमाने पर हुई है। उसके आंदोलन में छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं कई दिनों से, लगभग एक सप्ताह से फिरायालाल चौक पर, और या मेन रोड जो है उसे मेन रोड कहिए या जवाहरलाल नेहरू रोड शायद कहते हैं, कुछ ऐसा है, या महात्मा गांधी रोड कहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेन रोड पुराना नाम है उसका, और फिरायालाल चौक है उसका नया नाम अल्बर्ट एक्का चौक है। तो आंदोलन चल रहा है, लेकिन मैं इधर एक सप्ताह मैं अखबार पढ़ता हूँ, 2 अखबार रोज़ पढ़ता हूँ, एक प्रभात खबर और एक इकोनॉमिक टाइम्स। तो उन अखबारों में उस आंदोलन की कोई कवरेज हमें ठीक से नहीं दिख रही है। मैंने ऐसा जिस पर जाकर नज़र टिक जाए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है उस पर मेरी नज़र टिकती है, मैं बात भी करता हूँ, अपनी राय भी रखता हूँ, चाहे फेसबुक पर या यूट्यूब पर। तो झारखंड में जो स्टूडेंट आंदोलन हो रहा है उस पर इन दोनों अखबार की कवरेज मुझे दिख नहीं रही है। मैं फिर से देखूँगा, लेकिन अभी तक देखी नहीं कई दिनों से। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था उसकी कवरेज तो इकोनॉमिक टाइम्स ने भी खूब की है। एक दिन का ये कवरेज है, जेएनजी गेट्स ANA+, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया। ये भी कह रहे हैं प्रभात खबर, जंतर मंतर पर फिर डटी CJP, राहुल का PM आवास पर धरना उठा ले गई पुलिस। तो ये सब कवरेज तो थी, लेकिन ये झारखंड के आंदोलन की कवरेज क्यों नहीं है? तो अब ये मीडिया की कैसी भूमिका है? यहाँ पर वे लोग थोड़ा लो प्रोफाइल में हैं या उसको कवरेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले में जो खबर थी उसका कवरेज पूरा मिल रहा था इन अखबारों में। तो क्या दिल्ली के चलते और ये झारखंड के चलते वो राष्ट्रीय मुद्दा था और ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? ऐसा होना नहीं चाहिए। मुद्दे तो एक ही हैं, चाहे पटना में पेपर लीक हो, दिल्ली में पेपर लीक हो, झारखंड में पेपर लीक हो, कर्नाटक में पेपर लीक हो, पंजाब में पेपर लीक हो, मध्य प्रदेश में हो। जब छात्रों की समस्या है तो इसका सही रिपोर्टिंग होना चाहिए अखबार वालों द्वारा। तो टीवी को गोदी मीडिया बोलना, तो क्या अखबार वाले भी गोदी मीडिया हो गए हैं? प्रिंट मीडिया भी गोदी मीडिया हो गई है? यह प्रश्न मेरे दिमाग में अचानक आया, इसलिए मैं अपनी बात कहने चला आया। अब आगे छानबीन करूंगा कि हाँ भाई सचमुच ये भी गोदी मीडिया हो रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग अब देखते हैं अब आगे से रिपोर्टिंग होती है कि नहीं होती है। मैंने फेसबुक में भी देखा कई लोगों का, एक मृत्युंजय शर्मा जी पत्रकार हैं, एक शुभंकर मिश्रा जी जो पॉडकास्ट करते हैं, उन लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि भाई इसकी रिपोर्टिंग सही नहीं हो रही है। मैंने इसको कवरेज, जो उचित कवरेज, व्यापक नहीं, जो उचित कवरेज मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिल रही है। तो मीडिया वाले भाइयों, प्रभात खबर वाले भाइयों, इकोनॉमिक टाइम्स वाले भाइयों, अन्य अखबार वाले भाइयों, इसको भी थोड़ी जगह दीजिए, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता या आपकी साख पर बट्टा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि खबरें तो आ ही जाएंगी और आपका जो कद है, जो आप पर लोग विश्वास करते हैं, उसको धक्का लगेगा, क्योंकि आपकी खबरों पर आगे भी कार्रवाई होती है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपकी खबरों जो आती है अखबार में, उसकी कटिंग के आधार पर कहीं कहीं हम लोग उस मुद्दे को उठाते भी हैं। जैसे मैंने प्रभात खबर के 1-2 खबरों के मुद्दे को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स में भी उठाया है, और अब मेरी समझ से गैर कानूनी तो नहीं होगा, उस अखबार की फ़ोटोकॉपी उनको भेजी है। अगर गैर कानूनी होगा तो आपसे मैं अभी ही क्षमा मांगता हूँ। तो आपकी खबरें हमारे लिए जीवन का हिस्सा है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण ढंग से हमें हमारे पास भेजने का कष्ट करें।
और जो इम्पोर्टेंट खबर है झारखंड में भी छात्र आंदोलन की जो खबर महत्वपूर्ण है उसे भी हम लोगों को तक ठीक ढंग से भेजने का कष्ट करें। अच्छा, एक और बात इसमें कहना जरूरी है, कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसने दिल्ली में प्रदर्शन किया, अच्छा किया, जो भी किया अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, आगे से भविष्य में पेपर लीक ना हो तो बहुत अच्छा होगा, और कानून भी एक सख्त कानून भी बना। तो चलिए, आपके प्रयास को धन्यवाद, आपका प्रयास सराहनीय रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको अब तो झारखंड आना चाहिए। इससे आपका राजनीतिक आधार भी बढ़ेगा और भरेगा और मजबूत होगा और जनता का भी काम होगा। लेकिन वहाँ भाजपा की सरकार थी इसलिए आपने आंदोलन किया, यहाँ कांग्रेस के साथ की सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो आप आंदोलन नहीं करेंगे क्या? यह बात है? अगर ऐसी बात है तो फिर यह वही हो गया कि आप विपक्ष के टूल किट हैं, जो होना नहीं चाहिए। मुझे भी इच्छा है कि कोई पार्टी, एक ऐसी भी पार्टी बने जो वर्तमान पार्टियों से अलग भी कुछ हो, क्योंकि वर्तमान पार्टियां तो सब एक ही तरह की हो गई हैं, सब दल बदल में विश्वास रखती हैं, सब भ्रष्टाचार पर मुंह मोड़े हुए हैं, सब भाई भतीजा परिवारवाद में लिप्त हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य हो। तो कोई ऐसी पार्टी आए जो इन सब से मुक्त हो। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी ही नाम रहे, कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर नाम हो तो और अच्छा है। ऐसा मत समझिए कि हम लोग किसी भाजपा या किसी के गुलाम हैं, लेकिन हाँ, विपक्ष की नीतियां अब जो किसी के तुष्टीकरण की होगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंध समर्थन की होगी तो हम लोग उसके साथ नहीं जाते हैं। आज जो स्पेन के स्वेटा में मोरक्को को लोग घुस गए, तो वैसे ही किसी दिन बांग्लादेश के लोग कलकत्ता में घुस जाएंगे, तो हम लोग वैसे दलों को क्यों समर्थन करेंगे? मजबूरी है समर्थन करना किसी वैसे दल का जो इनका विरोध करती है। तो अगर आप भी इन्हीं के साथ चले जाएंगे तो आपका भी हम लोग कैसे समर्थन करेंगे? अगर आप स्वतंत्र ढंग से देश के बारे में, समाज की समस्याओं के बारे में सोचिएगा तो जरूर समर्थन करेंगे, जरूर आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो मित्रों, मीडिया वाले भाइयों, थोड़ा निष्पक्ष होइए। विज्ञापन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि विज्ञापन से ही आप रह लेंगे और जनता का समर्थन नहीं चाहिए, तो भविष्य बताएगा कि जनता का समर्थन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या विज्ञापन का समर्थन चाहिए। मैं एक समय में 3 अखबार पढ़ता था, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और इकोनॉमिक टाइम्स। दैनिक जागरण को मैंने अभी बंद कर दिया है। अब होगा तो किसी दूसरे अखबार की तलाश में जाएंगे। अगर आप लोग रिपोर्टिंग अच्छा नहीं करेंगे, ऐसे ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए मैं नहीं पढ़ता, लेकिन प्रभात खबर को तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए, सामाजिक रिपोर्टिंग के लिए पढ़ता हूँ। तो हमारी भावनाओं का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय रखिए। क्या प्रभात खबर, इकोनॉमिक टाइम्स या अन्य अखबार झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसकी कवरेज सही ढंग से कर रहे हैं? आप अपनी राय दीजिए, तो मेरा भी मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन होगा, आपका भी मनोरंजन होगा। कम से कम ज्ञानवर्धन होगा कि नहीं होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, आपका मनोरंजन होगा, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने का कष्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।